अफोर्डेबिलिटी एक इशू जरूर बन रहा था एक साल के शुरुआत में, लेकिन अब तो वो भी चीज खत्म होती हुई दिख रही है क्योंकि भाव काफी कम आ गए हैं, लेकिन रिटेलर्स को अभी वो लेवल्स यहां पर मिलते हुए नहीं दिखे हैं। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक सवाल यहां पर दौरब जी को भी पेश करते हैं। दौरब जी, आप पाम पे ऑफकोर्स लगातार कहते रहे हैं कि आप बेरिश हैं और भावों में लगातार हमने गिरावट आते हुए देखी भी है, तो पहले प्राइसेस को आउट ऑफ द वे कर लेते हैं। जो करंट लेवल्स हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पर 40-45% अपने हाई से गिर चुके हैं, कैसे देखते हैं आप अगला एक महीना, अगले 3 महीने, क्योंकि ये त्योहारों के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट महीने हैं? आपको धन्यवाद मनीषा जी और मेरे भाई अतुल जी और संदीप जी। आ, मैं कहता हूं कि ये ओपेक ने जो बदमाशी की है पिछले हफ्ते में, इस बदमाशी का नतीजा है कि भाव थोड़े बढ़े हैं और रोज रोज बढ़ते जाते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल और खाने के तेल में अब एक प्रकार की रिलेशनशिप हो चुकी है। और ये क्रूड ऑयल को कुछ भी करके सच्चा झूठा कुछ भी बोल के ओपेक वालों ने चढ़ा दिया है और चढ़ाते रहेंगे। मेरे ख्याल से अब देखना है कि अगले सप्ताह ये लोग भाव को टिका सकते हैं या नहीं। व्हाइट हाउस ने, अमेरिका ने इसका काफी सख्त जवाब दिया है, लेकिन हमें देखना है कि अमेरिका कितना कर सकता है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से कितना माल छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, और देखना है कि ये ओपेक ने जो बदमाशी की है वो टिकेगी या नहीं टिकेगी। तो ये बड़ा सवाल है, और इससे मेरा जो फोरकास्ट था वो थोड़ा अपसेट हो गया। भाव गिरते थे, मलेशिया में 3,200 रिंगिट तक आ गए थे, 3,000 रिंगिट होने की संभावना थी। अब ये लोग वापस उसको 4,000 के आसपास ले जा रहे हैं। तो ये सटोड़िए करते रहेंगे। लेकिन हिंदुस्तान में, जैसे संदीप जी ने सही बताया, बहुत इंपोर्ट कर लिया है, बहुत जोर से इंपोर्ट कर लिया है। मेरा अनुमान है कि नवंबर की पहली तारीख तक, यानी कि अक्टूबर के अराइवल्स को लेते, हिंदुस्तान में स्टॉक कम से कम 25 लाख टन या 30 लाख टन का एडिबल ऑयल का स्टॉक बन जाएगा, जो स्टॉक 20 लाख टन से कम था। तो इस स्टॉक की हैसियत से मेरे ख्याल से लोकल मार्केट में वापस प्रेशर आएगी। और जैसे कि मेरे भाई अतुल जी ने पिछले दिन बताया, हिंदुस्तान सरकार को एक प्रकार का डिसीजन लेना पड़ेगा दिवाली के बाद कि इंपोर्ट ड्यूटी, थोड़ी सी इंपोर्ट ड्यूटी पाम पे लगाए या नहीं। क्योंकि ये इंपोर्ट ड्यूटी का एक जो साधन हमारे हाथ में है, वो हमेशा हमें उसको हाथ में रखना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। ये सरकार ने बहुत गलत किया कि पहले से हाथ ऊपर कर दिए, सरेंडर हो गए, बोले कि भैया 31 मार्च तक हम बिल ड्यूटी को बढ़ाने नहीं वाले हैं। ये आपने एक ब्लैंक चेक मलेशिया और इंडोनेशिया के हाथों में दे दिया। ये कभी नहीं सरकार को करना चाहिए। अपने हाथों में अपना समाधान, अपना सावधान रखना चाहिए, और सरकार को हमेशा बताना चाहिए कि भाई देखो, हम हमारे किसान और हमारे कंज्यूमर दोनों की हालत को देखते हुए डिसाइड करेंगे कि हमारी पॉलिसी क्या होगी, इंपोर्ट ड्यूटी कितनी होगी। जी हाँ, एब्सोल्युटली। जो ये 6 महीने का एक्सटेंशन है, ये बहुत ज़्यादा बाजार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था,